आज हम सभी पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय तथा उसके कुछ नियम को के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी से संबंधित उसी सीरीज में हम पढ़ेंगे अनंत आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र। कोई भी तार हो जिस पर क्या हो, अनंत आवेश हो, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की गणना हम कैसे करें। मान लीजिए हमारे पास एक तार है कुछ इस प्रकार से, जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। ये ऊपर भी अनंत है और नीचे भी अनंत है। मान लीजिए इसका रेखीय घनत्व लैम्डा है, ठीक। तो रेखीय घनत्व तो क्या होता है, तो आइए समझते हैं। लैम्डा बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। हम कह सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश जो होता है रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो कुछ इस प्रकार से रेखीय घनत्व होता है जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। अब इसके कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम कोई पॉइंट लेंगे। मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, माना चालक तार से इस बिंदु की दूरी कितनी है, R है। जब इस बिंदु की दूरी R है तो हम क्या कह सकते हैं, P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। वह गाउसियन पृष्ठ किस प्रकार का होगा, हम कुछ इस प्रकार से गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, गाउसियन पृष्ठ। इस चालक तार पर क्या है, मान लीजिए धनावेश है, धनावेशित है। इस पर क्या है, प्लस आवेश है। आप जानते हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें इसकी दिशा चाहिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो हम कह सकते हैं ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, यानी कि कुछ इस तरफ ऐसे होगा, ठीक। यहां पर हमें दो सरफेस प्राप्त हो रहा है। यदि हम P बिंदु पर क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, तो इस तरह हमें दो सरफेस प्राप्त होते हैं। एक सरफेस ये जिसे हम क्या कह सकते हैं, समतल, और ये बेलनाकार या वक्राकार, वक्राकार, ठीक। दो सरफेस प्राप्त होते हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर गणना करनी है। तो हम कैसे गणना करेंगे, तो हम जानते हैं इससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करें सर्वप्रथम। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इस वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, इस पर अल्पांश होगा कुछ इस प्रकार से, ये अल्पांश इसका ds है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, कुछ इस तरफ। लेकिन इस पर यदि हम ds माने, यहां पर अल्पांश क्या ds, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, कुछ इस तरफ। मतलब यदि हम व्यवहारिक तरीके से देखें तो ये हमारा, सपोज कीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्र, ये हमारा क्या हो जाएगा, तार। अब इस पर देखना है तो ये पृष्ठ हमारा क्या है, वक्राकार। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, यानी कि जितने भी पड़ेंगे, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होंगी इस सरफेस से क्या होंगी, गुजरेंगी। लेकिन यदि हम ये वाला पार्ट देखें, समतल वाला, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कुछ इस तरह से है। ये वाला पार्ट क्या है, कुछ इस तरफ से है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होंगी ये क्या होंगी, इस सरफेस से नहीं गुजरेंगी, क्या होंगी, इस पृष्ठ से नहीं गुजरेगी। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आइए इसे हम कैसे लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं परिभाषा से, सर्वप्रथम परिभाषा से कुल फ्लक्स कितना आएगा, 5, किसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं φ1
φ1 क्या है, या लिख दीजिए वक्राकार भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, प्लस क्या फाई, ये फाई क्या है, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन ई ds cos थीटा, यहां हो जाएगा क्या वक्राकार, और ये क्या हो जाएगा ई ds cos थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा समतल के लिए। ठीक, तो समतल से हम देख रहे हैं, वैसे व्यवहारिक तरीके से देखें, समतल हमारा कुछ इस प्रकार से पड़ता है और जिससे वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, जबकि इस वाले पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, अर्थात यहां पर क्या होगा कोण, इस चित्र से देखें तीन दोनों के बीच कोण कितना है 0 अंश है, तो यहां पर रखेंगे 0 अंश ई ds cos 0 अंश, तथा इसमें देखें समतल के लिए क्या होता है, इस समतल में देखें तो ई ds तो ये रहेगा, cos थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है हमारा क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, परंतु इसका देखिए समतल क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में होगा, तो कोण कितना हो जाएगा 90 अंश, और नीचे देखा जाए तो फिर भी वही होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कोण कितना हो जाएगा cos 90 अंश, तो ये 90 अंश रखा जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब बचेगा हमारे पास क्या एप्सिलॉन ई ds cos क्या हो जाएगा 1, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है वक्राकार, मतलब कर्व वाला पार्ट है, ये वक्र वाला पार्ट है। अब यहां से हम निकालेंगे ई, बचा क्या समाकलन में ds, अब हम क्या करेंगे इस ds का क्या करेंगे समाकलन, समाकलन हम कैसे लिखेंगे, यहां पर क्या है कुछ इस प्रकार से शेड बन गई है, थोड़ा सा हम समझे, मान लीजिए इस चालक तार की लंबाई क्या है l है, इस चालक तार की लंबाई l है, तब कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या हुआ एक पृष्ठ, ये हमारा एक क्या है बेलन, ये एक बेलन है, तो इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक की कितनी है l, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा परिधि, जब इसे परिधि हो जाएगा तो मतलब ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई r, तो हम लिख सकते हैं ये कितना है 2 पाई r, इस प्रकार से ये l है, ये 2 पाई r, ये इसे जब खोलेंगे इस वाले पार्ट को जब खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा कर्व ऐसा आयत की तरीके से, और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 2 पाई r l, इसका जो क्षेत्रफल का क्या होगा और समाकलन वह क्या आ जाएगा e इंटू 2 पाई r l, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्लक्स, मतलब इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आ जाएगा a इंटू 2 पाई r l। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये तो था परिभाषा से, इसके बाद जब गॉस की प्रमेय का यहां हम प्रयोग करें तो उसके द्वारा क्या फ्लक्स निकलता है, आइए उसे निकालते हैं प्रमेय से, इससे गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से क्या होगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है गॉस की प्रमेय, कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा सिग्मा क्यू। अब सिग्मा क्यू की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जब ये चालक क्या है अनंत है, तो आवेश अनंत होगा तो कुल आवेश कितना होगा, तो आवेश की वैल्यू हम कैसे टोटल करें, तो हम कह सकते हैं इसका रेखीय घनत्व क्या है लैम्डा, एकांक लंबाई पर आवेश कितना है क्यों, तो कुल लंबाई l है हमारी, तो इसका आवेश कितना होगा, तो हम कह सकते हैं यहां से यदि आवेश निकालें एकांक लंबाई पर आवेश कितना है क्यों, तो l लंबाई के लिए आवेश कितना होगा q बराबर l इंटू लैम्डा, तो यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा q की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा l अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यों यहां लिख देंगे सिग्मा q की वैल्यू जो होगी क्या होगी लैम्डा l, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 से देखें तो क्या वैल्यू मिलती है हमें,
ये हो जाएगा किसके, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। E की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, E बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां ऊपर क्या हो जाएगा, लैम्डा। कुछ इस प्रकार से मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। इस व्यंजक में हम थोड़ा सा और चेंज करें, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। जब चेंज करेंगे तब क्या होगा, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की घात 9। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसमें गुणा कर सकते हैं 2 से। तो जब 2 से ऊपर करें 2 से नीचे, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां देख रहे हैं क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और यहां कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आर। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र। किसके लिए, अनंत आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू आर। और यदि इसका हम विद्युत क्षेत्र तथा इसकी दूरी के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा E, और ये क्या हो जाएगा R। ग्राफ ये क्या है, E प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r के। तो ग्राफ कैसे होगा, ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ हो जाएगा। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E प्रोपोर्शनल 1/r। इस प्रकार हमने इस वीडियो में समझा, कोई अनंत आवेशित तार है तो उसका हम विद्युत क्षेत्र की गणना किस प्रकार से करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर।